वसूली कर रहे हैं तो हमारी महिला कहाँ सेफ है ना। हमको क्या करेंगे, हम से जो है दारू पी के फुल टास। ये तस्वीरें हैं जनपद बाराबंकी के जिला अस्पताल स्थित ट्रॉमा सेंटर की, यानी कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का एक हिस्सा। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री और सूबे के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार ये दावे और वादे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग में बढ़ोतरी हुई है, सुविधाएं दी जा रही हैं, उसकी पोल कोई और ही नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता खोल रहे हैं। आलम यह रहता है कि रात के 2 बजे एक महिला कार्यकर्ता को सीएम ऑफिस फोन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस महिला की सुनवाई नहीं हो रही थी। मामला भी कुछ ऐसा था। इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता इतना व्यथित हुए कि वो जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के ठीक सामने धरने पर बैठ गए। नाराजगी इतनी, और नाराजगी इस बात की क्यों? क्योंकि जब उन्हीं की पार्टी की एक कार्यकर्ती यहाँ पर अपने पति का इलाज कराने आती है तो यहाँ पर एक डॉक्टर के द्वारा उनसे चाय मांगी जाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह आरोप है उन तमाम कार्यकर्ताओं के जो बाराबंकी के जिला ट्रॉमा सेंटर में रात में धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। आरोप तो यहाँ तक की है कि इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर विनायक त्रिपाठी शराब के नशे में धुत थे। लगातार यह बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पवनेंद्र कहते हुए नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के ये पुराने कार्यकर्ता, आइए सुनते हैं उन्हीं की बात। पवनेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी ही पार्टी की कार्यकर्ता जो है आरती मिश्रा जी हैं। आरती मिश्रा जी के पति यहाँ एडमिट हुए हैं। आरती मिश्रा जी ने अपनी सुबह से ही एडमिट हैं। दारू का कोई सवाल नहीं जो डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया, क्योंकि वो सुबह से उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। ट्रॉमा सेंटर के सामने जमीन पर क्यों बैठे? आरती मिश्रा जी का पति एडमिट है, तो इन्होंने मुझे सूचना दिया कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपकी दारू पिया पति कैसे दवा होगी। तो हमने कहा कि जब मैं आया तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सादर प्रणाम। तो कहा अबे सादर प्रणाम क्या होता है, पहले जाकर चाय नाश्ता लेकर मेरे लिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मुझे पहचान रहे हैं, पहचान रहे कि नहीं पहचान रहे हैं, और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं तो ये क्या उचित है। तो मैंने सीएमएस को तुरंत फ़ोन किया। सीएमएस साहब तुरंत आए। सीएमएस साहब जो ले जा करके इनको समझाए, लेकिन सीएमएस साहब से पीछे चलते नहीं। इनका जो सहयोगी डॉक्टर इस समय ड्यूटी ऑन ड्यूटी वो बैठे हैं। हम लोग बात करते करते ट्रॉमा सेंटर के बाहर निकल गए और वो माँ बहन की गालियां देने लगा आकर के। क्या नाम है उनका? नाम उनका नहीं जानते हैं। इस समय वो प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर हैं, और उन्होंने माँ बहन की गालियां दिया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और कहा हम तुमको मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम साले गुंडा बहुत हो, बहुत नेतागिरी कर रहे हो, तुम भाजपा के बहुत बड़े कार्यकर्ता हो। इस तरीके से सीएमएस साहब से अभद्र भाषाओं का इन्होंने प्रयोग किया मेरे साथ। किसको किसको सूचना दी आपने? हमने जो है ये अपने पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को बता दिया। हमने जो है माननीय कप्तान साहब को जो फोन किया, कप्तान साहब के पीआरओ साहब ने उठाया तो उन्होंने कहा एप्लीकेशन दीजिए। मैंने जो है उसके बाद में मैं धरने पे बैठ गया। मैं अपने नगर अध्यक्ष जी को बता दिया कि मैं धरने पर बैठा हूं और मैं किसी को कोई, मैं गुंडा बदमाश हूं नहीं, मेरे साथ मेरे मान सम्मान की चिंता नहीं है। ये दारू पी के आते हैं और इंजेक्शन के जगह पे कैंची खोस दे, कुछ खोस दे तो इसकी क्या होती है। हमको तो जो गाली देना था उन्होंने दिया, लेकिन ये ऐसे कंडीशन में इन डॉक्टर के सामने इसी समय इनका जो है मेडिकल जांच होनी चाहिए, दारू पिए हैं कि नहीं पिए हैं। आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं? हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि मैं फोन करके बात कर रहा हूँ, अभी से मैं उनके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। ना आपकी जिला अध्यक्ष दिखाई पड़ रहा है ना नगर अध्यक्ष। जिला अध्यक्ष रात का समय लखनऊ रहते हैं। अभी घटना जो है थोड़ी देर पहले का है, 1 घंटे जी। शिकायतकर्ता का साफ तौर पर कहना है जो आरती मिश्रा है वो यहाँ पर अपने पति का इलाज कराने आई थी, और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पवनेंद्र भी आए यहाँ पर। उन्होंने जब चिकित्सक से अपना परिचय दिया तो उनका आरोप है कि चिकित्सक ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी। यही नहीं बल्कि बदसलूकी भी की है।
इस पूरे मामले की जांच की बात सामने निकल कर आ रही है। रात में बवाल बढ़ता देख मौके पर पुलिस भी पहुंची, 112 की पुलिस भी पहुंची। लगातार पुलिसकर्मी ये मनोवल करते रहे कि इस मामले में आप प्रार्थना पत्र दे दीजिए, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर था। यही नहीं, कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष से लेकर नगर अध्यक्ष तक को भी फोन करके इस पूरे घटना की जानकारी दी। वो बात अलग है कि 3 से 4 घंटे इन कार्यकर्ताओं के यहाँ पर बैठे रहने के बाद यह संख्या 3 से 4 नहीं हो पाई, या यूं कह लीजिए कि इन 3 कार्यकर्ताओं के अलावा यहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई पहुंचा नहीं। हाल फिलहाल इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने न सिर्फ शिकायत की है, बल्कि रात में डॉक्टर के विरुद्ध तहरीर भी दी गई। इसके बाद पवनेंद्र कुमार, जो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उन्होंने जिला अधिकारी बाराबंकी से भी इस मामले की शिकायत की है और लिखित शिकायत करने के बाद उनका साफ तौर पर कहना है जब तक इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं हो जाती तो वो चुप नहीं बैठेंगे। वहीं शिकायतकर्ती आरती मिश्रा का भी यह आरोप रहा कि उनके साथ बदसलूकी की गई। पेशेंट जो एडमिट है आपके वो कौन है? मेरे हस्बैंड मिस्टर राजेश प्रकाश मिश्रा। क्या समस्या हुई? सर हम सुबह 9:30 बजे से हम लोग उनको एडमिट मैंने कराया। उनकी हालत बहुत गंभीर थी और शाम को जब सर राउंड पे आए तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या प्रॉब्लम है। मैंने उनको बताया कि इनको ज़्यादा दिक्कत है। उसके बाद में उनका लास्ट बात क्या हुई कि अरे ये तो ड्रिंक करते हैं और ये कह के अरे तो दारू पीते हैं, ये कह के वहाँ से उन्होंने हट गया। तब मैंने सर से बताया कि सर ये कोई बात नहीं होती, हम ट्रीटमेंट कराने लेके आए। वो इतना उनको उलझन हो रही, दिक्कत हो रही, वो अंदर बाहर जा रहे हैं। कम से कम सुनवाई तो होना चाहिए। सुबह भी यही दिक्कत हुई, हम लेकर आए, उनसे कह रहे हैं कि इसको उनको कहीं बैठने दीजिए, कह रहे हैं ऐसे बैठने दीजिए जमीन में, ऐसे वो बैठ गए। उनको इतनी दिक्कत थी, वो 1 मिनट खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। क्या हुआ जो आपके साथ आए भाजपा के कार्यकर्ता? सर वो बदतमीजी से बात कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट भी नहीं कुछ बताया कि कोई इंजेक्शन दवा होनी चाहिए। सर आए, उनसे भी कह रहे हैं कि आप चाय नाश्ता लेके क्यों नहीं आए। बदतमीजी से बात कर रहे हैं, गाली से बात कर रहे हैं। ये कोई बात होती है? आप बताइए, पेशेंट हम लेके आए, आपको ट्रीटमेंट करना चाहिए ना। ड्रिंकर है वो दुनिया जानती है, इसका मतलब आप इलाज नहीं करेंगे उनका। यहीं पर एक और भाजपा की कार्यकर्ती अर्चना मिश्रा, जो महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पूरे घटना की जानकारी डीएम कार्यालय को फोन करके दी। और यही नहीं, उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय को फोन करके भी उन्होंने इस पूरे मामले की न सिर्फ जानकारी दी, बल्कि ये कहा कि जब उनकी मामले की सुनवाई नहीं हो रही है तो और लोगों की सुनवाई कैसे हो रही होगी। बहरहाल काफी देर तक ये मान मनोवल, काफी देर तक ये बातचीत चलती रही। किसी प्रकार से तहरीर लिखकर शिकायतकर्ती ने पुलिस को सौंपी, उसके बाद वो लोग यहाँ से चले गए। उसके बाद भी आरोप है कि उनके पति को लखनऊ रेफर कर दिया गया। ये वो तस्वीरें जनपद बाराबंकी की है, जहां पर बाराबंकी में कई बार डिप्टी सीएम आ चुके हैं और कई बार यहाँ की चिकित्सीय व्यवस्थाओं को लेकर सिर्फ और सिर्फ बात कर चुके हैं, लेकिन धरातल पर कोई ऐसी बात सामने निकल कर नहीं आ रही। या यूं कह लीजिए, अगर भाजपा के एक कार्यकर्ता से इस तरीके से पेश आया जा रहा है तो अन्य लोगों के साथ क्या कुछ होता होगा। बहरहाल ये वो तमाम बातें हैं। इस पूरे मामले में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच का विषय है। उन्होंने सीएमएस से इस पूरे मामले में बात की है। उनका कहना है कि जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया है उसी के क्रम में जांच की जाएगी। जांच का परिणाम क्या आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन मौजूदा समय में बाराबंकी में यह मुद्दा खूब ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि भाजपा के प्रमुख कार्यकर्ताओं को ही इस प्रकार से धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ रहा है। तो सोचिए कि व्यवस्था क्या होगी। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा सहयोगी शशांक के साथ मैं नितेश मिश्रा।